गाड़ी है स्कॉर्पियो S2। इसका मॉडल है, आप देख सकते हैं BG, यानी 2015-16 के आसपास गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, लगभग BG है। तो क्लियरली अभी अंधेरा की वजह से दिख नहीं रहा। तो इसमें क्या हुआ है कि इसका चाबी है ना, ऑलमोस्ट खिया गया हुआ है। ये चाबी है, अभी देखिए इसका हालत ख़राब है, गाड़ी में बार बार फंस रहा है। तो हमने इसका लॉक सेट चेंज किया है, नया लॉक सेट फिट कर दिया है। ये दोनों हमारा चाबी है। ठीक है, तो इसे देखिए, चाबी जब ऑन कर रहे हैं नया वाला चाबी लगा के, तो ये ताला चाबी का लाइट प्लस कर रहा है और कभी कभी चेक इंजन आ जाता है स्टार्टिंग में। तो इसको हम अभी दिखाएंगे करके आपको कोडिंग। तो कैसे कोडिंग होगा वो आपको दिखाते हैं। अब ये स्विच ऑफ किए, देखिए अभी। फिर इसके बाद यहाँ पे चाबी लगाते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो चेक इंजन लाइट और ये ताले चाबी के लाइट आ जा रहे हैं, दोनों चाबी से, इस चाबी से भी और इस चाबी से भी। तो इसको हम ऑन किए और यहाँ पे ताले चाबी की लाइट आ रही है और साथ में इंजन की भी लाइट आ रही है। और यहाँ पे क्रैंकिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा हमारा, देखिए। तो इसको हम कोडिंग करेंगे लॉन्च के स्कैन प्लस एक्स टूल से। ठीक है, तो हमने इसका कनेक्टर लगा दिया, यहाँ पे इसका कनेक्टर का लोकेशन है। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई। स्कैन प्लस एक्स ओपन करते हैं। हमने सारा कुछ फिट करके रखा है, इमलाइजर वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे, ACN में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ महिंद्रा इंडियन में, फिर यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे हम व्हीकल सिलेक्शन में जाके दिखा देते हैं, पैसेंजर व्हीकल स्कॉर्पियो, और यहाँ पे S2 में जाके हेल्थ रिपोर्ट में भी दिखा देते हैं क्या क्या फॉल्ट बता रहा है इसमें। देखिए इमलाइजर की इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि चाबी प्रोग्राम नहीं किया हुआ, ऑथेंटिकेशन एरर, ये सब आ रहा है। करंट में देखिए रॉन्ग TXP ऑथेंटिकेशन टाइम आउट वगैरह। तो यहाँ से हम यहाँ से रिपोर्ट बना लेते हैं, ओके करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम बैक जाके क्लियर भी करेंगे। बैक जाके फॉल्ट यहाँ से क्लियर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इनवैलिड फॉर्मेट फॉर की मैसेज, इमो की मैसेज। अब यहाँ से की प्रोग्राम करना है, तो बैक जाते हैं, एक बार और बैक गए, एक बार और यहाँ पे हॉट फंक्शन इमलाइजर में जाएंगे, न्यू इमलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, की प्रोग्रामिंग एंड इमो सिंक में जाएंगे। फिर बोला इंटरनेट ऑन करके इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, इग्निशन ऑन है, ओके करेंगे, ऑटो आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ से हम प्रोग्राम कीज पे जाते हैं। बोले तो वेदर टू डू प्रोग्राम ऑल की, तो हमको करना है, यस पे क्लिक करेंगे। अभी लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया हमारा। अब कम्युनिकेट कर रहा है, ओके करिए यहाँ पे। फिर आप इमो सिंक में जाइए, प्रोग्राम 2 की पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा गाड़ी है, आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा ये स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो इसमें जाएंगे। 2014-15 से लेकर 18 वाला हैं, सिलेक्ट किए। अब पहला की प्रोग्राम हो गया सक्सेसफुली, और भी करना है वेदर टू प्रोग्राम सेकेंड की, तो यस पे क्लिक करेंगे। अब बोला कि चाबी चेंज कीजिए, तो हम यहाँ से ये चाबी निकालते हैं और यहाँ से दूसरा चाबी लगा के इग्निशन ऑन किया। फिर यहाँ पे जाके यस पे क्लिक किए। तो अब कह रहा है प्रोग्राम सक्सेस हो गया, टर्न ऑफ स्विच पर 2 मिनट। तो हम चाबी निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जाके ओके कर देते हैं और 2 मिनट वेट करते हैं, रिले कट ऑफ होने का वेट करते हैं। तो लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम चाबी लगाते हैं, यहाँ से इग्निशन ऑन किया। अब यहाँ देखिए आपके जो ताले चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही थी वो चला गया। उससे पहले हम यहाँ पे जाके क्लियर फॉल्ट कोड कर देते हैं, EMS का और इमलाइजर दोनों का। यहाँ पे इमो का दोनों हो गया। अब एक बार स्विच ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद स्विच ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे सारी लाइटें बंद हो गई। हम गाड़ी चालू करते हैं, तो यहाँ देखिए टर्न करता हूँ मैं इग्निशन। ये वाला चाबी हमारा लगा हुआ है।
वगैरह काट के वापस से ऑन किया, सारी लाइटें बंद होगी, यानी चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको ईमो ECU अनलॉक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से बैक जाते हैं, एक बार और बैक गए, ऑटो आइडेंटिफाई में किए, बैक जाके यहाँ से EMS ECU अनलॉक ऑटो आइडेंटिफाई, कंफर्म यस, अनलॉक हो गया। अब इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर से इसको लगाना है, ऑन किया, लाइट बंद हो गया, वापस से ऑन कीजिए। अभी री प्रोग्राम में जाना होगा, बैक जाके यहाँ से की प्रोग्रामिंग, इमो सिंक, ओके, ऑटो आइडेंटिफाई, प्रोग्राम की, यस, एक बार और बैक जाना है, ओल्ड इमलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन की प्रोग्राम, ऑटो आइडेंटिफाई, ओके, यहाँ से इरेज DTC अनलॉक ECU, इरेज इमो DTC, बैक, इमो सिंक, वैलिड की प्रेजेंट 2, ओके, स्विच ऑन भी सेकेंड की, यानी चाबी चेंज कीजिए, फिर यहाँ से जाके ओके कीजिए, ओके, फिर से चाबी चेंज करना है, फिर से वापस ओके, स्विच ऑफ करना है, क्लियर हो गया, प्रोग्राम क्लियर करना है, DTC का क्लियर करना है, इंजन इमलाइजर का, स्विच ऑफ करना है, 2 मिनट, इमो सिंक हो गया, ओके करके यहाँ से बैक जाते हैं, DTC में जाके इरेज इंजन DTC इमो DTC कर लेते हैं, फिर यहाँ से इरेज इमो DTC कर लेते हैं, ओके करके चाबी निकाल के और बैटरी वायर छुड़ाना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए, तो इसको हम बैटरी वायर निकाल लेते हैं, 2 मिनट के बाद इसको हम फिर कंटिन्यू करके दिखाएंगे। दोस्तों हमने लगभग 5 मिनट के लिए बैटरी वायर निकाल के रखा था, बैटरी वायर लगा दिए। अब दिखाते हैं आपको कि इग्निशन ऑन करके हो रहा है कि नहीं, और चाबी ऑन करते हैं। तो ये चाबी ऑन किया और ये देखिए सारी लाइटें अभी आ रही है, अब बंद हो गया सब, गाड़ी चालू हो गया हमारा। तो आपको आवाज़ आ रहा होगा, ये पहला चाबी है, और दूसरा चाबी से करके दिखाते हैं। तो दूसरा चाबी यहाँ पे इग्निशन ऑन किए, यहाँ पे सारी लाइटें चली गई, दूसरा चाबी से भी सारी लाइट जलने के बाद स्टार्ट हो रही गाड़ी। अगर हम आपको आगे से दिखा देते हैं तो हमारा इंजन चालू है, गाड़ी चालू हो गई। तो इस तरीके से आप स्कॉर्पियो S2 का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए दोनों नई चाबी मैंने लगाया है, तो ये दोनों नई चाबी थी इसका, और ये रहा हमारा इसका डब्बा, और तो और हमने ScanPlus-X कनेक्ट करके किया हुआ था। ये स्कैनर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और स्कॉर्पियो S2 का 2015-16 मॉडल का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।